मदद के लिए हाथ रहे, पूरा भारत साथ रहे। मदद के लिए हाथ रहे, पूरा भारत साथ रहे। रखनी होंगी दूरियां, पर दिल से हर कोई पास रहे, पर दिल से हर कोई पास रहे। ये दौर दोबारा आए ना, कहीं कोई दिया बुझ पाए ना। हम घर से ही लड़ेंगे, ये दौर से आगे बढ़ेंगे। हम सेफ रहे तो रहेगा सेफ हम और हमारा देश। हम सेफ रहे तो रहेगा सेफ हम और हमारा देश। हम और हमारा देश। देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा, मेरा देश। देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा, मेरा देश। रखना है सबको ख्याल, कहीं कोई उठाए ना सवाल। सहयोग दे समाज को, प्रशासन पे विश्वास हो। हम घर से ही लड़ेंगे, ये दौर से आगे बढ़ेंगे। हम सेफ रहे तो रहेगा सेफ हम और हमारा देश। हम और हमारा देश। हम और हमारा देश। सावधानी रखना है। सबका हो गया? अंदर स्टोर में हो गया सबका। हेल्पर वेल्पर तो नहीं है? हेल्पर वगैरह कोई हो गया? ये कुछ पॉइंट्स है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या अपने को इसके, ये जो कोरोना है, कोरोना बीमारी है, जो बीमारी हो रही है, इससे बचने के लिए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। वो कुछ गाइडलाइन हमारे हेड ऑफिस से आया हुआ है। हालांकि इसमें से बहुत सारी पॉइंट ऐसे हैं जो हम जानते भी हैं, लेकिन जानना अलग बात है, इसको हमको फॉलो करना है, उसको करना है। बिना किए हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, है ना। आज देखिए संख्या कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कहीं ना कहीं किसी के द्वारा तो लापरवाही की जा रही है ना, है कि नहीं। तो हमको लापरवाही नहीं करना है, जितना हो सके उतना अपने को बचना है, उतना अपने को सतर्क रहना है, उतना अपने को सावधान रहना है। ठीक है, अभी कहाँ से नोट करते हैं? कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना है हमको, वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। वो अपने सबसे पहला पॉइंट है कि व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब कि खुद की जो स्वच्छता है, सफाई है वो, और प्लस शारीरिक दूरी। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ये हैं, तो सर के बीच और हमारे बीच एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। कम से कम उस डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर की। कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर की कम से कम। बाकी आवश्यकता अनुसार आप जितना डिस्टेंस और बढ़ा सकें, मेंटेन कर सकें, वो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस रखना जरूरी है। दूसरा है बार बार हाथ धोने की आदत डालें। कभी भी कुछ भी मतलब कहीं कुछ छूते हैं, कुछ ये करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हैंड वॉश हो, कोई भी झाग वाला साबुन हो, हैंड वॉश हो, सरफ हो, किसी भी चीज़ से आप हाथ को धो सकते हैं। सरफ बार बार इसलिए नहीं करना है क्योंकि कास्टिक उसमें ज़्यादा होता है, वो थोड़ा सा हाथ को नुकसान करेगा। लेकिन साबुन आप यूज कर सकते हैं, हैंड वॉश यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली आपको बता दूं कि खाने के समय या मुंह में, आंख में, नाक में हाथ ले जाने से पहले तो धोना ही धोना है। ऐसा तो चलिए मान लीजिए कि थोड़ा सा आप नेग्लिजेंसी कर दें, थोड़ा सा असावधानी रख लें, लेकिन
खाने के समय आपको हाथ बिल्कुल धोना ही धोना है। वो निश्चित कर लीजिए कि बिना धोए तो हमको छूना ही नहीं है खाना। खाना में उसकी केवल भोजन नहीं, कुछ भी हाथ में मुंह में हाथ ले जाना है, हाथ में हाथ ले जाना है। इसका मतलब कि आपका हाथ पहले धोना एकदम नेसेसरी, एकदम कंपल्सरी। ठीक है, साफ दिखने वाले हाथों को निरंतर धोए, ये तो यही पॉइंट था। अगर साफ, मान लीजिए कि आपको लगता है कि भाई हम गंदा हाथ है तभी धोएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वायरस का जो ऐसा है कि वायरस का गंदगी और सफाई से कोई लेना देना नहीं है, तो वो गंदे हाथों में ही रहेगा, ऐसा फिक्स नहीं है। वो साफ हाथों में भी हो सकता है। इसलिए अगर लगता है कि आपका हाथ साफ है, खाने योग्य दिख रहा है, दिखने से मतलब नहीं है, खाने के पहले धोना ही धोना है, चाहे साफ हो या गंदा हो। ठीक है ना। अगला है, छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। जो आपके पास आप रुमाल यूज़ करते हैं, कभी भी अगर आपको छींक आती है, देखिए ये साधारण सी बात है, जरूरी नहीं है कि हमको अगर छींक आ गया, खांसी आ गया या सर्दी हो गया तो हमको कोरोना ही है। लेकिन आप पहले से तो जानते नहीं है उसको, इसलिए आप खुद भी सुरक्षित रहने के लिए और सामने वाले को भी सुरक्षित रहे, इसलिए आपको अगर छींक आ जाती है या खांसी आ जाती है तो आपके पास, इसीलिए उसको ध्यान रखना है कि रुमाल अगर आप जो बांधे हैं या यही बांधे हैं, मास्क बांधे हैं, तो उल्टा सीधा का ध्यान रखना है। आप जो बाहरी है वो बाहरी ही रहे, जो अंदर वाला हिस्सा है अंदर ही रहे। ठीक है। अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता है तो तुरंत उसको वॉश कीजिए, किसी भी सरफ से आप उसको वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद फिर से उसको वापस रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, बातचीत के दौरान व्यक्तियों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, विशेष रूप से फ्लू जैसे लक्षण दिखने वाले व्यक्तियों के साथ। देखिए, अपने भी बीच में जो भी स्टाफ रहते हैं, सब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारी मजबूरी भी है, हम उससे दूर भाग भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स दिखता है, किसी को लगता है कि इसको हो सकता है कि कुछ ऐसा लक्षण दिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मुझे है, अगर मुझे कोई लक्षण दिखता है तो मुझे कोई शर्म करने की बात नहीं है, मुझे इनसे थोड़ा सा मुझे खुद ही दूरी बना के रहना है। क्यों रहना है? क्यों? ठीक है, मेरा क्या है, नहीं मान लीजिए कोरोना नहीं है और ही कुछ है, खांसी है या सर्दी ही है, तो वो भी तो इन्फेक्शन करता है ना, वो भी एक दूसरे को बढ़ता है। तो हम अपने लिए हम इतने लोगों को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, वो होना भी नहीं चाहिए। तो अगर सबसे पहले तो जिसको हुआ है वही साइड हो जाए या थोड़ा सा दूरी बना कर रहे। और मान लीजिए ऐसा अगर बाई मिस्टेक उससे नहीं हो पाता है तो आप सामने से अगर ऑब्जर्व करते हैं कि उनको ये चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा दूरी रख सकते हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं कि आपसे हम दूरी बना रहे हैं तो आपसे हमारा प्रेम कम है। अभी समय ऐसा है कि हमको ऐसा करना बहुत ही जरूरी है, हमारी मजबूरी है। ठीक है। 7वां पॉइंट है, अभी जो मैंने आपको बताया, ये ऐसे छींकने के लिए बता रहे हैं, ये अपनी कोहनी के अंदरूनी हिस्से में छींके, अपने हाथों को हथेलिये में न खांसे। अभी मैंने ये बता चुका है मैंने पॉइंट। अपने तापमान को और श्वसन लक्षण की जांच नियमित रूप से करें। आपको लगता है कि हमारा सांस फूल रहा है, सांस का जांच करने के लिए एक सिंपल सा उपाय है, आप मुंह को बंद कीजिए, अपने नाक को पकड़िए ऐसे, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो हाथ है आपका स्वच्छ हो, आप इसके पहले साबुन से या हैंड वॉश से आप वॉश किए हो, उसको ऐसे पकड़िए और पकड़ करके आप देखिए कि अपने सांस को कितने देर तक रोक पा रहे हैं, उतना ही जितना आप बर्दाश्त कर सके। वैसा नहीं कि ऐसा बंद किए रहो कि बंद ही रहो, वो ना हो। मतलब एक लिमिट होता है ना किसी चीज़ का, आपको जब तक लगता है कंफर्टेबल फील होता है, आप बंद करके नाक को और मुंह को ऐसे बंद हो जाएगा। नाक से सांस पास ना हो, हवा पास ना हो, इसके लिए आप ऐसे बंद करें। बंद करके आप टाइमिंग रखिए कितने देर तक। अगर 20-25 सेकेंड भी आप रोक लेते हैं तो मतलब कि आपको तकलीफ उस तरह की नहीं है। ठीक है ना। एक ये उपाय है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि हमको बुखार है या ऐसा कुछ है तो आप तुरंत बताइए, जाइए अपना दवा लीजिए, क्योंकि बुखार कोरोना से ही नहीं आता, ऐसे भी आ सकता है, तो उसका दवा हमें जरूरी है। अगर दवा नहीं होगा तो वो बहुत बढ़ेगा और परेशानी आपकी बढ़ेगी। ठीक है। अगला है, छींकने वालों से कम से कम, ये तो बता चुके हैं, जो भी अगर कोई ऐसा आस्था छिपता हुआ दिखता है तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी आप मेंटेन कीजिए। मैक्सिमम जितना हो सके उतना कीजिए, लेकिन कम से कम 1 मीटर की दूरी। ठीक है।
और क्या नहीं करना है वो भी आपको बता रहा हूँ। इसमें से बहुत सारी बातें आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बारी करा रहा हूँ आपको। हाथ ना मिलाए किसी से भी, वो तो बंद ही हो चुका है लगभग, कोई किसी से नहीं मिला रहा है, हाथ नहीं मिलाना है। अगर आपको खांसी और बुखार महसूस हो रहा है तो किसी के साथ निकट संपर्क में ना आए, ये भी बता चुके हैं आपको। अपनी आँख, नाक और मुंह को स्पर्श ना करें। ये जो हमारी आदत एक बनी रहती है ना, बार बार हम नाक में उंगली डालते हैं या मुंह में डाल देते हैं या आँख में डाल देते हैं, तो वो प्रयास करना है कि नहीं जाए। बार बार जो एक आदत धीरे धीरे जब हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिक हाथ हमारा नहीं जाएगा धीरे धीरे। अभी हमको आदत लगी है क्योंकि हमारे अंदर कोई डर नहीं था, लेकिन अभी डर है, इसलिए उसको मेंटेन करना है। बार हाथ मुड़कर ना जाए, हाथों के अंदर भी मनुष्य के और ना खांसे, वो तो अभी बताया ही। सार्वजनिक रूप से न थूके, जैसे मान लीजिए हम कहीं भी रहते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी सांस लेते हैं, कहीं भी इस तरह का अपने को नहीं करना है, ठीक है ना। कहीं भी मतलब किसी भी प्लेस में, ओपन प्लेस में, हाँ आगे से कहीं भी रुकते हुए पाए गए तो 2000 रुपये फाइन लगेगा, कानून बंद कर, ठीक है ना। सुन लिया ना सर की बात आप लोग। अनावश्यक यात्रा ना करें। यात्रा तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, यात्रा तो अपने ही कैंपस में या अपने साइट पे जो भी है वो है। उसमें भी ये ध्यान रखना है कि कहीं बाहरी आदमी है तो उसके थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखिए, उसके संपर्क में मत आइए। और अगर बहुत ही विशेष परिस्थिति है, बहुत ज़रूरी है, तो जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो मतलब मास्क है, सैनिटाइजर है, डिस्टेंस है, वो सारा मेंटेन करके उसके बाद ही उसका मतलब यूज़ कीजिए। जिम, क्लब, भीड़ भाड़ वाली, ये तो जिम क्लब जाने का तो कोई मतलब ही नहीं। हमारा जिम तो यही है, खैर इसके स्टूडेंट बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा जिम तो यही है, यहाँ से ज़्यादा जिम कहीं होता भी नहीं होगा। दूसरा है अफवाह और दहशत न फैलाए। ये सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्या होता है, अभी यहाँ जो एक अजय करके आए थे लैब में साइड से, 21 मार्च को आए थे हमारे यहाँ, 21 मार्च को। अब मेरे को बाबी से यहाँ से इवेंट मतलब दूसरी साइटों से भी फोन आने लगा, सर आपके यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव है। भाई इलाज हम करा रहे हैं हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमको पता नहीं है, और बाकी लोगों को सबको पता है कि उसको कोरोना हो गया। कैसे पता हो गया? पता ऐसे हो गया कि किसी एक ने बोला होगा, उसको सुन करके लोगों में झूठ का। अब हमने सुना, हमने क्या बोला, अरे उनको कोरोना है क्या, अरे उनको कोरोना है क्या, और वो बातें फैल गई। तो इस तरह से क्या होगा, डर पैदा होगा, और डर में भी अनेकों बीमारियां हो जाती हैं, बीपी के मरीज हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। इसलिए हमको किसी तरह का किसी अफवाह में नहीं जीना है। कोई कुछ भी कहे तो पहले उसके तह तक, अगर जब तक आपको एकदम ओरिजिनलिटी पता ना हो, ऑफिशियली रूप से पता ना हो, तब तक किसी की बातों पे मत आइए और उसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है। सारी बातें समझ में आई ना? अभी कोई कंफ्यूजन? मना हो गया तो जब स्टार्ट हो जाए तब बंद कर देना। नाइट शिफ्ट में जितने लोग हैं यहाँ, पूरा बात खत्म हो जाए, चलने लगे सबको सैनिटाइजर का यूज पता है ना, उसमें से 2 या 3 बूंद ले करके और पूरे हाथ में लगाना है, जो कि इधर उधर हाथ जाता है तो उससे सुरक्षित रहेगा। नहीं, वो भाई ये गलती मत कीजिएगा आप लोग, सही ये पॉइंट बताए। कुछ लोगों को लगेगा कि गले में कहीं कोरोना ना हो तो 2 बूंद गले में भी डाल दें सैनिटाइजर, नहीं होता है सर। वो क्या होता है ना कि हम अज्ञानतावश, ऐसा नहीं है कि शौक से, अज्ञानतावश। अब ये रहेगा कि मान लो कि कहीं हम किसी से संपर्क में आ गए तो लगेगा अरे यार वो तो हमारा को लग रहा है कि मुंह में चला गया कोरोना, तो चलो 2 बूंद गिरा लो। ऐसा मत करना आप लोग, है ना, वो चीज़ ना हो। मुंह के लिए नहीं है वो भैया, एकदम स्पष्ट। और एक और इम्पोर्टेंट बात हमको याद आ गई, अच्छा किया आप, धन्यवाद आपका। सैनिटाइजर लगा करके माचिस की तीली ओली या सिलेंडर पे या ऐसी जगह, आग की जगह पे मत जाइएगा गलती से भी, जल्दी आग पकड़ता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, और अल्कोहल क्या होता है, आग जल्दी पकड़ता है। ऐसा नहीं कि आग लग जाएगा, लेकिन वो जल्दी पकड़ता है, इसलिए वो ध्यान रखिएगा। वेल्डर भैया जो है हमारे यहाँ पे, आप है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, सैनिटाइजर लगा करके और जगह पर थोड़ा
वहाँ थोड़ा सा ध्यान रख करके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।